हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुज थपलियाल है और डेटा साइंस यूजिंग आर की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर डेटा को या एलिमेंट को किसी भी डेटा स्ट्रक्चर से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें पहले हम जितने भी ब्रैकेट्स यूज करते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ओके, तो हम एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट तक पहुंचना चाहते हैं, हम उसकी लोकेशन के बारे में बताते हैं। ओके, जब हम फ्लावर ब्रैकेट यूज करते हैं, इट मींस हम उसमें इवेल्युएट करना चाहते हैं। ओके, जब हम नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, इट मींस हम यहाँ पे इनपुट देना चाहते हैं और बेसिकली हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहे हैं और कुछ आर्गुमेंट उसके अंदर दे रहे हैं, पास कर रहे हैं। सो हम अगर किसी स्पेसिफिक डेटा एलिमेंट तक पहुंचना चाहते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर्स के लिए। जैसे कि हमें पता है वेक्टर एक वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है आर में। ओके, बट डायरेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है। सो एक y1 के नाम से एक मैंने वेक्टर बनाया है। सी मीन्स कॉन्केटिनेट, कंबाइन करना, 1 से लेके 5 तक वैल्यूज इस वेक्टर में डाली है। तो इसको मैं रन और एग्जीक्यूट कर लेता हूं। आपको उस लाइन पर सिर्फ क्लिक करना है और कंट्रोल प्लस एंटर। सो y1 देखिए हमारी मेमोरी में आ चुका है। ओके, और अब मैं y1 में अगर हम यहाँ पे देखें तो y1 इंटीजर टाइप का है, 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है। अब अगर मैं चाहता हूं कि y1 में मैं थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, थर्ड एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3, जो कि खुद 3 ही है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर लिखूंगा 3। इट मींस मैं थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, इसको रन करते हैं। देखिए आउटपुट मुझे क्या मिला है? 3। ओके, ऐसे ही अगर मैं लिस्ट की बात करूं, ओके, तो लिस्ट आपको पता है कि लिस्ट भी हम वन डायमेंशनल ही कंसिडर करते हैं। ऑल्दो लिस्ट एक के ऊपर एक वेक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके के वेक्टर्स हैं, उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। ओके, उनका डेटा टाइप अलग हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई न्यूमेरिक हो सकता है, कोई फ्लोट में हो सकता है, कोई डबल में हो सकता है। बट जितने भी स्टैक हैं, एक के ऊपर एक बॉक्स है वेक्टर्स के, उनके बीच में देयर इज नो रिलेशनशिप। ओके, अगर हम किसी स्टैक को डिलीट कर भी देते हैं सो रिमेनिंग स्टैक्स विल बी अनअफेक्टेड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो इसी सीरीज में है, आप उसमें देख सकते हैं। लिस्ट और मैट्रिक्स के नाम से एक ही वीडियो है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया है x2। x2 में मैंने एलिमेंट्स लिए 10 से लेके 15। ओके, अब मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। उस लिस्ट का नाम मैंने रखा है x_list। ये मेरी लिस्ट है। ओके, लिस्ट बनाने के लिए हमें पता है लिस्ट हमें लिखना होता है x_list इज इक्वल्स टू लिस्ट। लिस्ट में कौन कौन से वेक्टर्स की बनाना चाहता हूँ? एक तो मैं y1 की बना रहा हूँ, दिस y1, ओके, जिसमें 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है। और दूसरा मैंने ये एक दूसरा वेक्टर बनाया था x, जिसमें 10 से लेके 15 तक है। तो मैंने लिस्ट फंक्शन के अंदर दोनों वेक्टर्स को असाइन कर दिया। मैंने बता दिया कि लिस्ट बनाइए y1 और x2 की। ओके, तो y1 हमारी पहली स्टैक होगी, उसके नीचे दूसरी स्टैक आएगी x2 की, बट कोई रिलेशन नहीं है। ओके, सो इस लाइन को भी मुझे रन करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एंटर। ओके, x2 नॉट फाउंड। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉमन सी इश्यू है, इसमें घबराना नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या है, हमने इस x2 वाले को रन ही नहीं किया। यहाँ आप इन्वायरमेंट में देखिए, क्या x2 आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इसको रन ही नहीं किया। तो और हमने सीधा ये कमांड दे दी, ये स्टेटमेंट को रन कर दिया। एक्स लिस्ट ने जब x2 को ढूंढा, x2 को यहाँ पे ढूंढा गया तो मिला ही नहीं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में है ही नहीं। तो हमें x2 को भी इन्वायरमेंट पे लाना पड़ेगा। तो पहले मैं x2 को रन करता हूँ। इस लाइन पे आप क्लिक कर दीजिए, या डायरेक्टली आप इस कोड को सिलेक्ट करके टॉप में रन है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी दैट x2 इज आल्सो प्रेजेंट इन माय एनवायरनमेंट। अभी ये रैम में है। ओके, अब मैं दोबारा से x लिस्ट वाले स्टेटमेंट को रन करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर। अब x लिस्ट भी मेरी एनवायरनमेंट में आ चुकी है और अब देखते हैं x लिस्ट में क्या क्या है। रन,
सो एक्स लिस्ट में देखिए कि डबल स्क्वायर ब्रैकेट मींस ये स्टैक 1 है। स्टैक 1 में पहला एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। स्टैक 2 में ये स्टैक 2 है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, 10 से लेके 15 जो मैंने गेम बनाए थे x2 के। अब लेटर सपोज ये तो मैंने आउटपुट यहाँ पे लिखा है, मैं सेकंड स्टैक का ये लाइन देखिए, आई वांट टू एक्सेस थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकंड स्टैक। सेकंड, ये पहली स्टैक है, ये दूसरी स्टैक है, दूसरी स्टैक का थर्ड एलिमेंट में एक्सेस करना चाहता हूँ 1 2 3, यानी कि मुझे आउटपुट में 12 मिलना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, मैंने लिखा एक्स लिस्ट, पहले मैंने स्टैक को बताया, जब हम डबल ब्रैकेट में लिखेंगे इट मींस ये स्टैक की बात कर रहे हैं। उस स्टैक में यानी कि डायरेक्टली ये यहां जाएगा कंट्रोल, और इस स्टैक में थर्ड एलिमेंट। ओके, बट हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करेंगे। और अब मैं अगर इसको रन करूं, देखिए मुझे क्या आउटपुट मिला, 12, क्योंकि सेकंड स्टैक का थर्ड एलिमेंट है 1 2 3 12। ओके, अच्छा अगर हमें मैट्रिक्स में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना हो तो हमें पता है मैट्रिक्स हमारी 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि रोज भी है कॉलम भी है, और रोज पहले आती है, ये हमारी रो कहलाती है। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2, रो 3 एंड रो 4। इस तरीके से हमारे पास 4 रोज हैं, और इसी तरीके से कॉलम्स भी है। वर्टिकली अगर हम देखें तो ये 1 वाला ये एक कॉलम नंबर 1 है, दिस इज कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। ओके, तो इस तरीके से रो और कॉलम का मिक्सचर है। ओके, सो हमने मैट्रिक्स बनाने के लिए अगेन मैंने एक वेक्टर को लिया, हमें पता है वेक्टर बिल्डिंग ब्लॉक है, और वेक्टर से हम कोई भी दूसरा डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो मैंने एक वेक्टर लिया है x1, 1 से लेके 24 तक इसमें एलिमेंट है। ओके, और अब मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं, बट मुझे x1 को पहले रन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं इसको रन करता हूं, कंट्रोल प्लस एंटर, x1 मेरे एनवायरनमेंट में आ चुका है। एंड नाउ मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं जिसका नाम मैंने रखा है x_mat। ओके, और मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें पता है मैट्रिक्स फंक्शन लिखना है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मुझे कहां से बनानी है, मैट्रिक्स मुझे बनानी है उस वेक्टर से जिसमें 1 से लेकर 24 तक एलिमेंट्स हैं। तो x1 को लेके मैट्रिक्स बनाई जाए। ये जो सेकंड मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है 4, ये है नंबर ऑफ रो। जो मैट्रिक्स बने 1 से लेकर 24 तक जो वैल्यूज हैं, उसमें से 4 हमारी रोज हो और 6 हमारे कॉलम्स हो, तो इसकी एक मैट्रिक्स बनाई जाए। तो इस मैट्रिक्स को मैंने लिखा है, इसको कंट्रोल प्लस एंटर, हम इसको रन करते हैं। एक्स मैट्रिक्स भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है। ओके, और अगर हम देखना भी चाहें एक्स मैट्रिक्स को, तो हम देख सकते हैं x_mat यहाँ पे लिखते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे ये हमारी मैट्रिक्स है, 1 से लेके 4 तक रोज है और 1 से लेके 6 तक कॉलम है। यही तो मैंने बताया था कि 4 रोज चाहिए और 6 कॉलम चाहिए। वैल्यूज थी 1 से लेके 24 तक, तो 1 से लेके 24 तक वैल्यूज आ चुकी हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स में वैल्यूज कॉलम वाइज भरती हैं, तो 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इस तरीके से वैल्यूज इसमें फिल हुई है। अब स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं मैट्रिक्स का, स्ट्रक्चर क्लास, ये दोनों कमांड्स हमें पता है, बट स्टिल हम रन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इंटीजर टाइप की मैट्रिक्स है हमारी, और इसमें 1 से लेके 4 तक हमारी रोज है, 1 से लेके 6 तक कॉलम है, वैल्यूज ये है, ये हमें दिखा रहा है। अच्छा, अब अगर मैं xmat को हमने रन किया, तो ये मैं ऑलरेडी आपको शो कर चुका हूं। मैं अब चाहता हूं कि थर्ड रो के 5th एलिमेंट को एक्सेस किया जाए। थर्ड रो 5th कॉलम, तो थर्ड रो कौन सा है, कॉलम नंबर 1 ये है, कॉलम नंबर 2 ये है, कॉलम नंबर 3 ये है। कॉलम नंबर 3 में 5th, सॉरी रो नंबर 3 में 5th कॉलम, ये है 5th कॉलम, कौन सा एलिमेंट है 19। यानी कि जब मैं थर्ड रो का 5th कॉलम के एलिमेंट को, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 19। ओके, तो कैसे हम एक्सेस करेंगे, मेरी मैट्रिक्स का नाम क्या है, x_mat स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें थर्ड रो का 5th कॉलम में जो एलिमेंट है 19 वो मुझे दिखना चाहिए। इसको फ्रेंड्स हम रन करते हैं,
और देखिए मुझे आउटपुट क्या मिला है, 19। ओके, डेटा फ्रेम ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम भी मैट्रिक्स का ही एक रिफाइंड वर्जन है। ओके, और टेबुलर फॉर्म में होता है, रिलेशनल डेटाबेस, वो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, सो अगर यहाँ पे भी हमें कुछ एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए, टू एक्सेस पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट फ्रॉम डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम, जो हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पे था उसमें से फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मुझे एक्सेस करना है। तो पहले तो एक डेटा फ्रेम बना लेते हैं। एक्स वेक्टर लिया है, कंट्रोल रन, x1 आ चुका है, 10 से लेके 20 तक इसमें वैल्यूज हैं। ओके, इसको x1 को ही मैं डेटा फ्रेम बना लेता हूँ, s.data.frame करके मैंने x1 बना लिया। इसमें एक ही कॉलम है x1 के नाम से, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये डेटा फ्रेम है। और अब मैं चाहता हूँ जस्ट अ मिनट, डेटा फ्रेम x1, अच्छा हमारा ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम पहले हमने यहाँ पे बनाया है। ओके, df, इसको जरा हम रन करें। डेटा फ्रेम x1 x2, यहाँ पे हमने एक डेटा फ्रेम बनाया था, सप्लाई, हमने उसका नाम रखा था सप्लाई एंड डिमांड। पहले मैं डेटा फ्रेम को रन करूं, डेटा फ्रेम, डीएफ एनवायरनमेंट में नहीं आया है। ओके, हम इन सारी कमांड्स को रन करते हैं, रन। यहाँ पे डेटा फ्रेम बन चुका है, x1 और x2 दो इसमें हमारे फील्ड नेम्स हैं, x1 भी और x2 भी, इनकी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब अगर मैं इस डेटा फ्रेम में से df, जिसका नाम है df डेटा फ्रेम, इसमें से अगर मैं कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहता हूँ, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। ओके, तो हम इसको रन करते हैं, तो देखिए आउटपुट मुझे मिला है 10। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में देखा कि हम कैसे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा को या एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम कौन सा ब्रैकेट इसके लिए यूज करेंगे, हर ब्रैकेट का यूज क्या है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस सीरीज की और वीडियोस भी देखते रहें, प्रीवियस वीडियो भी देखें, आपको पूरे डेटा साइंस इस सीरीज में समझ आ जाएगी। ओके, कुछ कमेंट्स हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस आप कुछ बताना चाहें, कुछ अमेंडमेंट आप बताना चाहें, तो आप प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट में जाके आप प्लीज कमेंट करिएगा। मैं आपके अमेंडमेंट्स जो आप बताएंगे उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, सो थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय।